हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का अतीत से वर्तमान इतिहास का अध्याय 9 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जितना भी अभ्यास का प्रश्न है सारा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है प्रश्न 1 में। आइए याद करें। प्रश्न 1, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज आता है। तो ऑप्शन में है सिख, जाट, मराठा, अवध। तो इसका उत्तर होगा अवध, घ अवध। प्रश्न 2 में है, बंगाल में स्वायत्ता राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन में है मुर्शीद कुली खां, सुवाजुद्दीन, बुरहान उल मुल्क या फिर सुजाउद्दौला। तो इसका उत्तर होगा क मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन में क ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। और अगला प्रश्न है प्रश्न 3 में, सिखों के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया। ऑप्शन में है गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे घ गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 में, शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ऑप्शन में है 1665 ईस्वी, 1680, 1674, 1660। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1674। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में, मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था। ऑप्शन में है पेशवा, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़। तो इसका उत्तर होगा क पेशवा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 में, निम्नलिखित में मेल बैठा यानी मैच द फ्लोइंग है। तो इसका यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे तो होगा पहला का ठेकेदारी प्रथा, भू राजस्व प्रशासन। दूसरा का होगा सरदेश मुखी मराठा। तीसरा निजामुल मुल्क, ये होगा हैदराबाद। चौथा सूरजमल, ये जाट। और पांचवा में है 1707 ईस्वी औरंगजेब का निधन। अगला है आइए विचार करें। प्रश्न 1, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश इसलिए की कि वे मुगल प्रभाव को कम करना चाहते थे। यही हाल हैदराबाद का भी था। इस प्रकार धीरे धीरे ये मुगलों से पूर्णतः मुक्त होकर स्वतंत्र शासक बन बैठे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2, शिवाजी ने अपने राज्य में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे शिवाजी के काल में प्रशासन का केंद्र राजा अर्थात स्वयं शिवाजी थे। राजा को सहयोग देने के लिए 8 मंत्री थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। पहला पेशवा प्रधानमंत्री था, प्रशासन और अर्थ विभाग की देखरेख करता था। राजा के बाद यही सबसे अधिक शक्ति वाला अधिकारी था। दूसरा सर ए नौबत, यह सेनापति की नियुक्ति करता था तथा घोड़ा के साथ ही अन्य सैनिक सामानों की देखरेख करता था। तीसरा मजूमदार लेखाकार, इनका काम राज्य के आय व्यय का लेखा रखना था। चौथा बाके नवीस, गृह विभाग के साथ ही गुप्तचर विभाग का यह प्रधान होता था। राज्य के विरोधी शक्तियों का यह विवरण रखता था। पांचवा सूरी नवीस, राजा को पत्र व्यवहार में मदद करना सूरी नवीस का ही काम था। छठा दवीर विदेश विभाग का प्रधान होता था। पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाए रखना इसी का काम था। सातवां पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रभारी था। विद्वानों और धार्मिक कार्यों हेतु मिलने वाले अनुदानों का वितरण यही करता था। आठवां न्यायाधीश शास्त्री,
हिंदू न्याय प्रणाली का व्याख्याता न्यायाधीश शास्त्री ही हुआ करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में, पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य का विस्तार क्यों हुआ? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, शिवाजी की मृत्यु के बाद और औरंगजेब के जीवित रहने तक मराठा क्षेत्रों पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, शिवाजी के राज पर चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार का प्रभाव स्थापित हो गया। शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने उसे पेशवा का पद दे दिया। इस नए बने पेशवा ने पुणे को मराठा राज्य का केंद्र बनाया। पेशवाओं ने मराठाओं के नेतृत्व में सफल सैन्य संगठन का विकास किया, जिसके बल पर उन्होंने अपने राज का बहुत विस्तार किया। मुगलों में के कई परावर्ती शासकों ने पेशवाओं का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इसी कारण पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य का विस्तार हुआ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4, मुगल सत्ता के कमज़ोर होने का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, मुगल सत्ता के कमज़ोर होने का भारतीय इतिहास पर दरगमी प्रभाव पड़ा। छोटे छोटे राज्यों की भरमार हो गई। छोटे राज्यों के सभी नायक ऐश मौज का जीवन व्यतीत करते रहे। खर्च को पूरा करने के लिए किसानों पर कर बढ़ाए गए। किसान तबाह होने लगे। इन कमजोरियों को अंग्रेज पैनी नज़र से देख रहे थे। फल हुआ कि अंग्रेज़ों ने एक एक कर सभी छोटे राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके लिए इनको बल के साथ छल का भी व्यवहार करना पड़ा। अंततः किसी भी रूप में ये पूरे भारत पर अधिकार करने में सफल हो गया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 में है, 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों के बीच क्या समानताएं थी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों तीन राज्य प्रमुख थे, बंगाल, अवध और हैदराबाद। तीनों गुलाम शासन के अधीन रहने वाले सूबे थे। इसका फल हुआ कि बहुत बातों में ये तीनों राज्य समान थे। आय का स्रोत, भू राजस्व वसूली की व्यवस्था तीनों ने एक समान ही रखी। इन तीनों ने जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया ताकि राज्य शासन पर इनका आधिपत्य पूरी तरह स्थापित हो जाए। इस प्रकार तीनों राज्य के बीच समानताएं थी। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का अतीत से वर्तमान इतिहास का जो है चैप्टर 9 अध्याय 9 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर सारा सही मिल जाए इस चैप्टर का। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.viralstudies.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने सारा बिहार बोर्ड का सारा A to Z जितना भी क्वेश्चन आंसर है सारा अपलोड कर दिया है उस पर, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।